देखो बच्चों, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इससे पहली वीडियो में कुछ। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और जैसा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल बोली है, कौन से 5, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसे देखिए कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए, फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है। दो वैल्यू हैं, एक तो 1 जब मोड x लेस देन a है, और दूसरी 0 है जब मोड x ग्रेटर देन a है। देखिए, अभी सारे क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो फोरियर के कर रहे हैं। अभी हमने फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन वो यूज नहीं करा कहीं पर भी। देखिए, इस फंक्शन पे पहले मोड हटा दीजिए। मैंने बताया था कि जब मोड x लेस देन a लिखा हो तो इसका मतलब है x की वैल्यू a और माइनस a के बीच रही होंगी, और जब ऐसा लिखा होता है तो x की वैल्यू a से बड़ी होती हैं और माइनस a से छोटी होती हैं। ये बताया तुमने। अब हमें इसे निकालना फोरियर। तो देखिए, फंक्शन भी बड़े एफ में लिखी गई है और फोरियर का संकेत भी हम बड़े एफ में ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पे बड़ा एफ लिख दिया। तो डेफिनेशन ये थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर में आई पी एक्स, और जिस फंक्शन का तुम निकालना चाहते हो वो फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, फंक्शन की वैल्यू हमारी ये है 2, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का तरीका तुम्हें बताया था मैंने, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखिए, और यहाँ कंडीशन देखिए किस किस नंबर पर डिपेंड है, माइनस ए और ए पर। इससे क्या होगा, तुम्हें फंक्शन पैटर्न पड़ जाएगी। देखो, इस कंडीशन में देखो, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से कम। यहाँ लिखा हुआ एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब माइनस ए और ए के बीच में फंक्शन क्या रखती है, 1, तो यहाँ 1 आएगी। और इस साइड में क्या जाएगी, ए से बड़ी, ए से बड़े पर क्या जाएगी, 0। तो सीधी सी बात है, हम इसे तोड़ेंगे 0 टू, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, तो वो तो 0 हो जाएगा। फिर तोड़ेंगे माइनस ए टू ए, तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसलिए मैं पहले वाले दो इंटीग्रल डायरेक्ट मतलब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। कहां से कहां तक बताओ, माइनस ए टू ए, और ए की पावर में आ जाएगा आई पी एक्स, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। बाकी तुम जानते ही हो। ठीक, अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ए की पावर आई पी एक्स अपॉन क्या जाएगा, आई पी, ये आ गया। और लिमिट रख देंगे हम यहाँ माइनस का ए टू ए, बस इसमें लिमिट भर देंगे। रूट टू पाई, जैसे ही हम ए भरेंगे तो ई की पावर आई पी ए, और माइनस ई की पावर माइनस आई पी ए, अपॉन में क्या जाएगा, आई पी। बस भी ये आंसर है। लेकिन तुम चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको साइन में चेंज कर सकते हो। तुम्हें पता है साइन थीटा बराबर होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई। तो ई की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ भर दो, तो 1/√2 पाई। जब इसकी वैल्यू भरोगे तो 2i साइन पी आ जाएगा, और अपॉन में कितना, आई पी। तो कुल मिला के ये वैल्यू बैठेगी 2/√2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पी ए अपॉन कितना, पी। चेक करो, ये तो बैठेगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का। अब उसने सेकंड पार्ट कहा है। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो, उसने इंटीग्रल सोल्व करने के लिए कहा है। जब भी इंटीग्रल सोल्व करने हो, फोरियर क्वेश्चन हो और इंटीग्रल सोल्व करने हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन्वर्जन वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इन्वर्जन फॉर्मूला, इन्वर्जन फॉर्मूला। तो जब भी तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन आए, तो फोरियर वाला क्वेश्चन चल रहा हो, तो इन्वर्जन का फॉर्मूला लगाइए। बताइए क्या होता है। कोई फंक्शन ढूंढनी हो, 1/√2 पाई, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस के आई पी एक्स, और यहाँ पर उस फंक्शन का लिखना पड़ता है फोरियर। लिखवाया था मैंने तुम्हें। अब पीछे लिखना पड़ेगा डीपी, ये बताया था मैंने। तो ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करना हो, अब फोरियर की बात चल रही हो, तो इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए इन्वर्जन का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को इधर लिख लूँ, वरना वो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये लिख लिया मैंने, ए की पावर क्या है, माइनस आई पी एक्स, और यहाँ पर फोरियर, यहाँ पर एफ एक्स, और यहाँ पर डी पी इक्वल टू आ गया एफ एक्स। अब देखिए, ध्यान से सुना मेरी बात को जो मैं कहने को। यहाँ पर जरा लेफ्ट हैंड साइड में देना, ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या पता है, एफ
एफ एक्स, इसका मतलब फोर ईयर ऑफ एफ एक्स। तो अभी तो निकाला तुमने फोर ईयर ऑफ एफ एक्स कितना था, ये रहा। फोर ईयर ऑफ एफ एक्स निकालता हमने टू अपॉन रूट टू पाई असाइन पी अपॉन पी। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस इंटीग्रेशन के अंदर भरना तुम्हें, वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए की पावर माइनस के आई पी एक्स, और यहाँ पर वैल्यू इसकी जो तुमने निकाला आंसर, टू अपॉन रूट टू पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन पी ए अपॉन पी, और यहाँ पर डी पी। और यहाँ एफ एक्स वो भरनी है जो क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन चेक करो ऊपर वाला, ये रहा। एफ एक्स की वैल्यू ये थी और हमने फोर ए निकाला था, तो फोर ए की वैल्यू जो आई मेरी, एक तो वो भर दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू खोल दूंगा। और एफ एक्स की वैल्यू थी दो। बताइए पहली वैल्यू कितनी थी एफ एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू एक तो वन थी, कब, जब मोड एक्स लेस देन ए था, और फिर जीरो थी जब मोड एक्स ग्रेटर देन। ध्यान रखना जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करना हो फोर ए वाले क्वेश्चनों में तो इन्वर्जन फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ ध्यान दो, जो पहला पार्ट है उस पार्ट में इंटीग्रेशन, या पहले काम करो, रूट टू पाई टू पाई हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो वन अपॉन पाई तो बचेगा बस, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए के पावर माइनस के आई पी एक्स इंटू में क्या आ गया साइन पी ए अपॉन पी, और यहाँ डी पी इक्वल टू ये चली रहा है वन जीरो, और मोड एक्स ग्रेटर देन ए और मोड एक्स ग्रेटर देन ए। अब इंटीग्रेशन चेक करो तुम्हें इंटीग्रेशन बनाना क्या है, ये देखे ध्यान से। एक बात तुम्हें प्रूफ में देखना पड़ेगा, उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को मोड़ूंगा। तो e की पावर माइनस के आई पी एक्स, यहाँ पे साइन पी ए, मैंने था क्या इस पाई को भी उधर ले गया, ये आ गया पाई, और यहाँ पर फंक्शन की दो वैल्यू हैं, या तो ये होगी या ये होगी, वो अभी चेक करेंगे इनमें से कौन सी सही होगी। अब एक बात ध्यान दीजिए, बस तुम्हें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो इंटीग्रेशन वैसा बनाओ जैसा किताब वाला कह रहा है। तो बताओ क्या लिमिट है उसमें, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, फिर यहाँ क्या है साइन पी अपॉन पी है, इसका मतलब उसमें ई नहीं आ रहा प्रूफ करने में, तो तुम्हें ई खत्म करना है। तो ई खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करिए जो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन है पी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर एक्स भी आ रहा, नहीं आ रहा एक्स, और ए भी आ रहा। अच्छा कोस भी है, अरे कोस बनाना, ई नहीं बनाना, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान दो। चलो मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ पहले, यहाँ ध्यान दो, सेकंड पार्ट कर लेते हैं पहले इसका, मतलब सेकंड पार्ट के भी दो पार्ट हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये मेन है, इससे ही बनना सब कुछ। अब जैसे तुम्हें यहाँ चाहिए, उसने कहा उसमें ई भी नहीं लाना, और उसमें साइन पी अपॉन पी है, ए भी नहीं आना। तो इस क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट कौन है, पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो यहाँ दो कांस्टेंट है, एक एक्स है और एक ए है। तो अपने हिसाब से एक्स ए की वैल्यू तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसा तुम आंसर चाहते हो वैसा। देखो तुम्हें ई खत्म करना, ई भी नहीं लाना, तो एक्स की वैल्यू क्या भरनी चाहिए, अगर जीरो ले लें हम एक्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, तो जीरो भर लें तो ई खत्म हो जाएगा। फिर साइन के पीछे पी लाना, ए भी लाना, तो ए की वैल्यू क्या कर लूं, अगर मैंने जीरो भर ली ए की तो साइन जीरो भी खत्म हो जाएगा फिर तो पी ए की वैल्यू वन भर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, माइनस टू इनफिनिटी ये खत्म हो गया, केवल क्या बच गया साइन पी अपॉन पी, और यहाँ डी पी, फिर ये सब चीजें इधर ही भरनी तुम्हें। तो यहाँ भरो वन, और यहाँ पर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू तुमने कितनी ली जीरो, और ए की वैल्यू कितनी ली तुमने वन, ये तो था, इक्वल नहीं है यहाँ पर, यहाँ जीरो और यहाँ कितना था वन। अब इनमें से कौन सी बात सही है, ऊपर वाली बात सही है नीचे वाली सही है, जीरो का मोड वन से कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल ट्रू। और नीचे देखना जीरो बड़ा होता है वन से, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये बात गलत है, फाल्स की स्पेलिंग व्यक्ति होगी शायद। अब इनमें से जो बात सही है बस वो लेके चलो। तो इसका मतलब हमारा ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साइन पी अपॉन पी, और यहाँ डी पी की वैल्यू कितनी आई पाई, इनमें से ये वाली वैल्यू लिख लो वन, तो इनटू में क्या डाल देंगे वन, बस ये आंसर आ गया। हाँ, अब तुम लिमिट को चेंज कर लीजिए, वो कह रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी है तो लिमिट चेंज कर लो, तो डबल लगा के जीरो टू इन्फिनिटी कर दो, यहाँ पे साइन पी अपॉन क्या जाएगा पी डी पी इक्वल टू क्या जाएगा पाई, और कुल मिलाकर ऐसे भी कह सकते हो तुम साइन पी अपॉन पी डी पी इक्वल टू आ गया पाई बाई टू। ये इंटीग्रेशन यहाँ मैंने करके दिखाया, वैसे भी तुम्हें ये रट लेना है। और हमने ये लाप्लास में भी इंटीग्रेशन सोल्व करा था, वहां पर इतना था जीरो टू टी साइन टी अपॉन टी, तुम्हें ध्यान होगा लाप्लास की एक्सरसाइज नंबर 4 थी जिसमें हमने कुछ इंटीग्रेशन सोल्व किए थे।
तो वहां भी सोल्व करा था आपने, ये तब भी आंसर आया था। तो ये इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो इसमें ऐसा भेजा 0 to ∞, और यहाँ पे आ गया 3t अपॉन टी, तो भी इसका आंसर π/2 ही बैठता है, यही वाला। ठीक है, लिखवा दूंगा मैं अभी, फिलहाल तो इतना नोट करना है तुम्हें, 1 मिनट के लिए जरा ये नोट करें। देखो जैसे बच्चों हमने ये जो है इंटीग्रेशन सोल्व करा, बस कुछ नहीं करा, इन्वर्जन फॉर्मूला लगाया, और इन्वर्जन फॉर्म लगाने के बाद में ऐसा बना, और इसको अपने क्वेश्चन के अनुसार मोड़ दिया। उसने कहा था ई खत्म कर दो, तो ई खत्म कर दिया हमने। बस ये ध्यान रखना, जो इसमें कांस्टेंट है उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो तुम, बस केवल जरा पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो पी तो वेरिएबल है यहाँ पर, तो पी को चेंज नहीं करोगे, एक्स या ए की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो। अब जैसे एक पार्ट और कहा, उसने कहा नहीं यहाँ पर साइन तो है ही, कोस और ला दो, तो तुम्हें पता है ई को चेंज कर दो साइन कोस में, समझ लो तुम, तो ई को पहले कोस में चेंज कर दो। अब मैं इसे फर्स्ट से ही करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 से ही, तो इक्वेशन नंबर 1 की मैं हेल्प लूंगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब ये हमारा थर्ड पार्ट कह दो, कुछ भी कह दीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है। ध्यान देना, हम कर रहे हैं फिर दोबारा से बाई 1 से ही। बाई 1 में हमने इतना बनाया था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आई पी एक्स और साइन पी ए अपॉन पी और डी पी, इसकी दो वैल्यू आई थी। क्या क्या आई थी, मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान रखना, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। इसकी वैल्यू आई थी 2। क्या आई थी, फंक्शन की वैल्यू कितनी कितनी थी, एक तो 1 थी, कब, जब मोड एक्स लेस देन ए, और एक 0 थी जब मोड एक्स ग्रेटर देन ए। अब वो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोस भी आ जाए, बाहर पाई भी है, तो एक काम करना बस तुम्हें यहाँ पर लगा देनी है आयलर थ्योरम, तो कोस पी एक्स हो जाएगा, और माइनस के आई साइन पी एक्स हो जाएगा, ये ना, और इनटू में साइन पी ए अपॉन पी। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को तुम्हें दो जगह तोड़ लेना है, माइनस इनपे टू इनफिनिटी, यहाँ आ जाएगा कोस पी एक्स साइन पी ए अपॉन पी डी पी, ये अलग सोल्व करेंगे, और आई वाला अलग कर लेंगे, साइन पी एक्स, और यहाँ पर साइन पी ए, और अपॉन में आ जाएगा पी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो इक्वल चलता रहेगा इतना, इसको ध्यान से देखो, यहाँ तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो पी के रेस्पेक्ट में, अगर तुम इसमें ध्यान से देखो पी की जगह माइनस पी कर दे, तो इस पूरी फंक्शन में, तो साइन है माइनस बाहर निकल आएगा, यहाँ साइन है माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन ओड है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, हमने बताया था कि अगर कभी लिमिट माइनस ए टू ए हो, और कोई फंक्शन तुम्हारी इवन है, इवन का मतलब माइनस एक्स करने पर फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तुम डबल करके लिमिट 0 to a कर सकते हो, और यदि वो ओड है, माइनस बाहर निकल आता है, तब उसका आंसर 0 हो जाता है। तो सेकंड इंटीग्रल हमारा ओड फंक्शन है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पी के, तो पी की जगह माइनस पी करके देखिए इस फंक्शन में, तो माइनस बाहर निकल आएगा। लेकिन ये वाली फंक्शन, इसे चेक करो, ये इवन है, क्यों, कोस आ रहा, माइनस पी करोगे यहाँ तो कोस पी एक्स ही रहेगा, साइन पी आ रहा, माइनस करोगे माइनस बाहर, और नीचे भी माइनस बाहर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये वाली इवन है और ये ओड है, तो हम इवन वाली में डबल कर सकते हैं चाहे तो, 0 to ∞, और क्या बचेगा, कोस पी एक्स इंटू में साइन पी ए अपॉन कितना पी है। अच्छा वो लिमिट देखी है, तो प्रॉपर्टी ना लगाओ यहाँ इस वाले में, चलो इसमें प्रॉपर्टी को मना कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी मत लगाइए, यहाँ पे लिमिट लिख दीजिए माइनस इनटू और 2 रहने दो। और इधर बताओ, जो सेकंड इंटीग्रल है वो क्या हो गया, 0। अब इस साइड में हमारा क्या चल रहा है, दो वैल्यू चल रही हैं, एक तो ये है और एक चल रही है 0, और मोड एक्स ग्रेटर देन ए है ना, ए। अब यहाँ पे ध्यान देना, और क्या चेंज करना वो तुम्हें देखना है। इंटीग्रेशन में आ गया है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी कोस पी एक्स साइन पी अपॉन पी डी पी, चेक करो और क्या कमी रह गई, आंसर क्या लाना, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और साइन पी आई इंटू कोस पी आई, तो ए लाना ना, बस इतना ही है, बस यही आंसर है, कुछ नहीं चेंज करना। चलो जी, ये कह रहे हैं कि यही आंसर रखा, माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी कोस पी एक्स इंटू साइन पी ए अपॉन कितना पी, बस इसका आंसर यही आएगा, तो इसका मतलब इसके आंसर दो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है
और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। पाई भी चल रहा है बाहर, पाई भी है। ये रहा। अब यहाँ ये एक्स पर डिपेंड है। अगर एक्स की वैल्यू तुमने ऐसी दी जो वन ए से कम है तो फिर इसका आंसर बनाएगा, और एक्स की वैल्यू यदि ए से बड़ी है तो फिर इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें ए नहीं पता इसलिए उसने वही रोक दिया होगा क्वेश्चन को, क्योंकि ए तो पता ही नहीं, एक्स डिपेंड है ए पर, तो यही आंसर दिया गया होगा। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 एक्सरसाइज का। देखिए इसमें दो चार इंटीग्रेशन थोड़े से बड़े हैं, मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगा उन्हें, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये हैंग हो गया, ये बड़ी समस्या। देखो फंक्शन की तीन वैल्यू दी आपकी बार, क्या क्या दी, पहली x, फिर 2 माइनस एक्स, फिर जीरो। x की वैल्यू जीरो से बड़ी लेकिन 1 से कम, फिर दूसरे में 1 से बड़ी और 2 से कम, और फिर तीसरे में 2 से बड़ी। ये रहा। क्या पूछा उसने, पढ़ो, साइन निकालना, फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन। अब यहां से साइन और कोसाइन के क्वेश्चन चल पड़े, सही है। अब साइन कोसाइन कभी भी निकालना हो तो बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब तरीका वही है। चलो, फोरियर साइन निकालू या फोरियर कोसाइन निकालू, जो तुम क्या होगे। अगर तुम फोरियर साइन निकालना चाहते हो तो यहाँ संकेत होता है एस लिखते हैं, और जिस फंक्शन का निकालना है वो अंदर लिखते हैं। अब सिंपल फोरियर निकालते हैं तो ना तो यहाँ एस लिखते हैं या सी लिखते हैं, कोसाइन हो तो यहाँ पे सी लिखा जाएगा। या बहुत से लोग इसको ऐसे संकेत देते हैं, छोटा एफ बनाते हैं, ठीक है, ऊपर बार लगाते हैं, तो ये तो फोरियर का संकेत है। अगर साइन को देना तो यहाँ एस लिख देते हैं, तो ये संकेत या संकेत कोई से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, √2/पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, जिस फंक्शन का निकाल रहे हो वो फंक्शन, और साइन निकाल रहे हो तो साइन पी एक्स डी एक्स, ये है फॉर्मूला। कोस वाले में है कोस आ जाए बस। अब तुम सोचो, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कौन सी लें, तो तोड़ो ना इसे। बताइए तुम इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हो, 0 टू इंफिनिटी। यहाँ कंडीशन किस चीज पर डिपेंड है, जीरो पर, तो जीरो तो यानी 1 पर और 2 पर, तो इसे तुम्हें तोड़ना पड़ेगा 3 जगह। बताओ 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ x आएगी। 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में 2 माइनस एक्स, तो यहाँ फंक्शन ये आएगी। और 2 से बड़े पर कितनी है, तो इसे तोड़ दो 3 जगह, पहले 0 टू 1, फिर 1 टू 2, और लास्ट में 2 टू इंफिनिटी। बताइए पहले वाले इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ x आएगा, इनटू में साइन पी एक्स आएगा। फिर प्लस 1 टू 2 के बीच में फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स, इंटू में क्या आएगा, साइन पी एक्स और डी एक्स, और लास्ट वाले में क्या है फंक्शन, जीरो, इंटू में साइन पी एक्स डी एक्स। तो लास्ट वाला तो इंटीग्रेशन जीरो हो गया। अब बताओ पहला इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बताओ कैसा करूं, इसे फर्स्ट ऐसे सेकंड करना, एक बार में करना। बोलो, पहला ऐसे कैसे, साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस क्या आएगा, कॉस पी एक्स अपॉन पी आएगा, फिर माइनस आएगा, मैं एक बार में करूंगा, ध्यान रखना। एक्स का हो जाएगा 1, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, अब फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का फिर दोबारा से हो जाएगा साइन, तो साइन पी एक्स अपॉन पी, तो पी का स्क्वायर। लेकिन जब तुमने कोस का किया था ना, कोस का नहीं, साइन का इंटीग्रेशन किया था तो माइनस आया होगा पहले, फिर उसके बाद कोस बन गया होगा, कोस से फिर कराया होगा तो साइन आया होगा, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे लिमिट जाएगी। तुम एक एक कर लेना, आराम से कर लियो, ऐसी जल्दी नहीं है। इसमें भी हम इसे फर्स्ट मानेंगे, ऐसे एक बार में करना। पहला ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, ध्यान रखना एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो पी कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा माइनस, पहले का डिफरेंस में बताओ कितना आएगा, -1, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर माइनस में आएगा, क्या जाएगा, माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, लेकिन दोबारा जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन पी एक्स अपॉन क्या जाएगा, पी स्क्वायर, ये, और इसमें लिमिट भर दोगे 1 टू 2, 1 टू 2, और लास्ट वाला इंटीग्रल तो जीरो, बस ये लिमिट भरनी है, वही आंसर आ गया। एक्स की जगह 1 भरो तो माइनस के 1 और कोस पी अपॉन पी, जब यहाँ 1 भरोगे तो साइन पी अपॉन पी स्क्वायर। अब जीरो भरोगे तो यहाँ जीरो भर तो सारा जीरो, और साइन जीरो जीरो, तो सेकंड लिमिट तो जीरो हो गई। अब इसमें आ जाओ, जब इसमें तुम 2 भरोगे, 2 में से 2 गया जीरो, माइनस 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 तो माइनस आ जाएगा, साइन बचेगा 2p अपॉन कितना, पी स्क्वायर। तो फर्स्ट लिमिट तो ये हो गई, सेकंड लिमिट भरो 1, 2 में से क्या एक आएगा, और माइनस के बचेगा कोस पी अपॉन पी, फिर यहां भरेंगे 1, माइनस 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 तो माइनस,
साइन पी अपॉन कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। चेक करो एक बार, कहीं जल्दीबाजी है मुझसे गलती ना हो गई। ये समझ में नहीं आया बात वाला? बस बाई पार्ट इंटीग्रेट करा, कुछ नहीं करा। और बस अब जो तुम्हारा ये इंटीग्रेशन आया वही आंसर है, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार किताब में देखकर चेक कर लेना कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो रूट टू अपॉन पाई क्या क्या बचा देखो, माइनस के कोस अपॉन पी, अरे फिर कोस अपॉन पी, ये तो कट जाएंगे शायद, ये प्लस का हो जाएगा और ये कहेगा माइनस का। साइन पी अपॉन पी स्क्वायर देखो, ये रहा साइन पी अपॉन पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो दो हो जाएंगे। तो दो साइन पी अपॉन कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। और चेक करो, माइनस के साइन टू पी अपॉन पी स्क्वायर। बस मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, चेक कर लो एक बार। कहां से उतारोगे बताओ? इसका यही क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में भी करना था। बस जहां साइन लिखा है उसके बाद वहां कोस आ जाएगा, और जब बाई पार्ट करोगे तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा हल्का सा। तो कर लेना उसको जो है। इसका ही फोर्थ का ही है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। फंक्शन की वैल्यू दी है कितनी, एक्स की पावर m माइनस वन। और क्या निकालना, फोर या साइन भी निकालो कोसाइन भी निकालो, यही है ना, दोनों निकालो। चलो बताओ कौन बचा आएगा, साइन कोसाइन किसका, एफ एक्स का। एक फॉर्मूला बोलो, रूट टू अपॉन पाई लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, जो फंक्शन का निकालना है, और इंटू साइन पी एक्स, और यहाँ पीछे डी एक्स। तो रूट टू अपॉन पाई फंक्शन की वैल्यू खोल दो, जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन साइन पी एक्स और डी एक्स। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ एक्स की पावर दो या तीन होती तो बाई पार्ट आराम से हो जाता, लेकिन अब एक्स की पावर एम माइनस वन आ गई, तो एम का पता नहीं कितना हो सकता है। तो यहाँ पर इसे इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंटे के तरीके से फॉर्मूला प्रूफ होता है, उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्या आएगा, वो नोट कर लीजिए, मेरा भी लिखा हुआ है, नोट करिए सर। ये आएगा जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के ए एक्स, और इंटू में एक्स की पावर मान लो एन माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स हो। ये तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू इंटू में होता है साइन एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अगर यहाँ कोस आ जाए तो यहाँ कोस आ जाएगा बस। तो ये फॉर्मूले में तुम्हें फिर बाई पार्ट लगाना नहीं पड़ेगा और तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। साइन के अंदर है एंगल, इसका कोण एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। चलो बताओ इस फॉर्मूले की तुलना इससे करके दिखा दो। बताओ एन की जगह क्या हो गया, बताओ इस फॉर्मूले की तुलना इससे करो। एन की जगह कौन है, एन की जगह एम है। ए कितना है, ए ई की पावर में, ई तो है ही नहीं, तो ई की पावर क्या लिख लो, जीरो एक्स। तो ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। बी बताओ कहाँ है, साइन के पीछे, तो साइन के पीछे कौन है, पी है, तो बी की वैल्यू पी है। समझ में नहीं आई? तो बताओ आंसर क्या आ गया इसका, टू अपॉन पाई, आंसर आएगा गामा एन, तो यहाँ एम आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, पी, तो पी का स्क्वायर। पूरे की पावर कितनी है, एन बाई टू, तो एन की जगह कौन था, एम, तो यहाँ क्या आ गया, एम बाई टू, एम बाय टू। ये साइन के पीछे बताओ क्या आएगा, साइन के पीछे एन का मतलब एम, टेन इनवर्स, बताओ बी कितना था, पी था, और अपॉन में ए कितना था, जीरो, तो ये बन गया इन्फिनिटी। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय टू, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो एम पाई बाय टू। आंसर चेक करो। एक मिनट, टू अपॉन पाई गामा एम अपॉन पी की पावर हो जाएगी एम, साइन के पीछे आ जाएगा एम पाई बाय टू। चेक करिए इतना, ये नहीं है बस। तो ये फॉर्मूला रट लेना, तुम्हें ध्यान रखना, अगर साइन की जगह कोस आ जाए, हाँ कोस आ जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, फिर कभी बाद में जो है एक साथ लिखवा दो, दो तीन फॉर्मूले, फिर उससे प्रॉब्लम नहीं आने की, तुम्हें और क्वेश्चन तुम करके देख लोगे। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में डायरेक्ट बता रहा हूँ, इन्हें याद रख लेना।
अगले क्वेश्चन में काम आएंगे। पहला फॉर्मूला, अगर कभी लिमिट ऐसी आ जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ए की पावर में माइनस आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, मैं तो पेन काम ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं इससे बच रहा हूँ बार बार वीडियो बनाने से। कितना आ जाएगा यहाँ पर dx, और यहाँ आ जाएगा फिर बंद हो पाई बाय 2। ये एग्जांपल की थी हमने t डालकर, बस उसमें लिमिट थी 0 टू पाई बाय 2, समझ लो तुम, बस इतना अंतर आ गया। एक और लिख लो, नहीं एक मिनट गलती होगी, गलती होगी, ये रूट पाई था मेरे ख्याल से इसका आंसर, रूट पाई। और टू तब आता है नीचे जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है। एक बार चेक करो एग्जांपल, 0 टू इन्फिनिटी माइनस के एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू लिखवाई थी शायद रूट पाई बाय 2, ये एग्जांपल की थी हमने इनवर्स लाप्लास में। ये तो सब आंसर एक लिखो और हाँ, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू रूट पाई बाय 2 नहीं थी, ये होगी है। बस यहाँ पे है ना डबल हो जाएगा तो 2 नीचे पहुंच जाएगा। एक है इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 0 टू इन्फिनिटी और साइन के पीछे ए एक्स बटे एक्स आ जाए, जो अभी कर रहे थे हम, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2। बस ए जो है पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आ गया साइन 2x अपॉन एक्स, तो इसका आंसर जो आएगा वो पाई बाय 2 ही आएगा। अरे अभी क्वेश्चन ने किया था ना एग्जांपल, उसमें क्या था साइन पी अपॉन पी, तो ये आंसर आया था। बस थर्ड नंबर डालो, अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाए ए की पावर ए एक्स माइनस के ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए की पावर पाई एक्स माइनस ए की पावर माइनस पाई एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है 1/2 टेन इनवर्स टेन ए बाय 2, इनवर्स नहीं टेन ए बाय 2। और यदि ऊपर नीचे प्लस आ जाए तो फिर सेक में होता है। अरे ये एग्जाम्पल भी हैं, उनमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर है। एक है हमारा ये, अगर 0 टू इन्फिनिटी आ गया ए की पावर ए एक्स आ गया, अब प्लस ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ए की पावर पाई एक्स, अब प्लस ए की पावर माइनस के पाई एक्स, तो इसका आंसर आता है 1/2 सेक ए बाय 2। तो ये कुछ इंटीग्रेशन लिखवाए हैं मैंने, बीच बीच में इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में, बस इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नीचे के सब। इन्हें कर लीजिए।